मतलब कास्टिज्म हमेशा से पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है। बिहार में 243 सीट आती है। जो 43 सीट आती है वो मुसलमान के हक में आती है। वहाँ आज भी दारू बिकती है। पहले दारू बंद कर रखे, दारू आज भी लाइक कास्ट के ऊपर और रिलीजन के ऊपर ज्यादातर वोट मांगते हैं। युवा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। तेजस्वी जो हैं वो एक अच्छे नेता हैं। देखिए जंगल राज भी है, रेप भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि बिहार के चुनाव में इस बार असली मुद्दा क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं जनता से बात करते हैं। बिहार इलेक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार इलेक्शन देखिए, बिहार स्टेट ही अपने आप में बहुत डायनेमिक है। तो और वहाँ मतलब कास्टिज्म हमेशा से पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी जो हमारे युवा आ रहे हैं, लाइक मेरी एज के, या जो जिसे आप लाइक जेंजी कह सकते हैं, ठीक है, वो कास्टिज्म से हट करके चीज़ों को देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना बिहार में बदलाव आएगा। जो पहले से ही नीतीश कुमार की सरकार बार बार ही रही है, निरंतर रही है, और फिर बीजेपी के साथ टाई अप, और अब जो लोग हैं, अब जो नए लोग हैं, उनको ये चीज़ पसंद तो आ नहीं रही, ठीक है। तो बदलाव आएगा। देखिए मैडम, बिहार में 243 सीट आती है। जो 43 सीट आती है वो मुसलमान के हक में आती है। और जब मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड बिल आया था, जो नीतीश कुमार ने यह कहा था मुसलमानों को हम तुम्हारे साथ है, वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होने देंगे। अगर फिर उन्होंने क्या करा था, नीतीश कुमार जी ने बाद में भारतीय जनता पार्टी से साथ जाकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। और ये 10,000 रुपये जो दिए गए बिहार के अंदर हर महिला को दिए गए, ये भी एक किसी किस्म का एक वोट खरीदने वाली बात है। क्योंकि मैडम है ना, एक वोट खरीदना का 10,000 रुपये दिया, तो 10,000 दे रहे थे तो 10 साल पहले कहाँ थे? आपकी 20 साल हो गए सरकार थी। पत्रकार खुद आकर हमको ये कहते हैं, हम बिहार में गए थे, रिकॉर्डिंग करने गए थे वीडियो, आधे रोड बने पड़े, आधे खराब है। वहाँ आज भी दारू बिकती है। पहले दारू बंद कर रखे, दारू आज भी बिकती है, बन का बिकती है। आपको क्या लगता है जंगल राज अभी भी है बिहार में? देखिए जंगल राज भी है, रेप भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। आज ये नहीं सोचो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली भी है। भारतीय जनता पार्टी भी है ना, रेप करवाने वाली है। काम तो यह करवाएगी, इल्जाम और किसी पे लगाएगी। बिहार चुनाव में तो इस बार बिहार में परिवर्तन होने वाला है पहला बार, क्योंकि बिहार में लगातार 2005 से 2025 तक अब सिर्फ सरकार तो चल रही है, लेकिन काम कोई हो नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार तेजस्वी की सरकार आना उचित है। ऐसे कई सारे नए चेहरे आ रहे हैं बिहार में, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन सा चेहरा मेन चेहरा बनने वाला है? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, और नौकरी बच्चे को मिल रहा है। इसलिए इस बार सारे लोगों, स्टूडेंट जितना है उस सबको मुद्दा है कि सब बेरोजगार पर इस बार तेजस्वी यादव को ही वोट करना है। लाइक इलेक्शन के टाइम पे लाइक जो भी लाइक लीडर्स होते हैं वो उसी के ऊपर लाइक ऑब्वियसली वो लाइक कास्ट के ऊपर और रिलीजन के ऊपर ज्यादातर वोट मांगते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम लोगों को सबसे पहले ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसके बाद कोई भी रिलीजन आना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो लाइक जातवादी के नाम पे वोट्स मांगते हैं वो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि जैसे अभी कैंपेन चलते हैं उसमें क्या होता है कि लाइक जो भी लाइक बीजेपी वाले हैं वो टारगेट करते हैं मोस्टली हिंदुज़म को, लाइक उनसे हमें वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। ऐसे ही लाइक बाकी पार्टीज हैं वो टारगेट करते हैं किसी और को, तो वो चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि यू आर द लीडर ऑफ द कंट्री, इसलिए तुम्हें सिर्फ सिंगल किसी रिलीजन के ऊपर हम वोट नहीं मांगने चाहिए, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा है कि आपको जो भी युवा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं है, मतलब झूठे जुमले देना वो ठीक नहीं है। रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। आज के टाइम में रोजगार नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की हालत का मैं एक जिम्मेदार तो प्रशांत किशोर को भी मानता हूँ, ठीक है, कि प्रशांत किशोर ने एक ऐसे इंसान का साथ दिया जिसके वजह से अभी आप देश में हालत देख ही सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम उसी के अगेंस्ट खड़े होकर के सरकार बनाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। मेरे लिए तो प्रशांत किशोर बीजेपी टीम भी है। लेकिन बिहार की जनता का मानना है कि प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है जो कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्या लगता है आपको? हाँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, पढ़े लिखे नेता हैं वो, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रह चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो बदलाव लाएंगे। लेकिन बिहार, बात है ना कि जब इंसान को शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, तो अच्छे से अच्छा इंसान करप्ट हो जाता है। हम ये सोच रहे हैं गठबंधन की सरकार बने, वहाँ पे अच्छे काम हो। स्कूल के बच्चे की जो ऊपर रोड पे पटाकर, मतलब स्कूल के बच्चों पे लट बजाया गया था, 2 मिनट लेट हो गए तो उनको पेपर नहीं देने दिया, तो ये क्या है? ये तो बताइए। पेपर नहीं होता, वहाँ रेप होता है, पुलिस प्रशासन रिश्वत लेते हैं, क्या नहीं होता है? हर काम होता है वहाँ पे।
तो यही सोच रही जनता वहाँ बिहार की गठबंधन की सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में जातिवाद की राजनीति चलती है। इसको कैसे सुधार किया जा सकता है? इसमें तो युवा ही सुधार कर सकता है। क्योंकि तो इस बार जो मतलब अभी चुनावी जो माहौल है वहाँ पे, तो क्या पब्लिक का क्या डिमांड है, सबसे बड़ा डिमांड? पब्लिक अभी तो स्टूडेंट पे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा बेरोजगार मुद्दा है। जातिवाद पे क्या एक्शन लिया जा रहा है? जातिवाद में कोई अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सब अपने मतलब अपने पब्लिक मुद्दा नहीं उठा रही है या फिर उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, रोजगार जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आने वाला है, काहे कि अभी हम बिहार से आए हैं। हाँ ये तो है कि हाँ जातिवाद को लेके ही सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि जनता ही वो सुनना चाहती है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है और सब चीजों में। लोग ही इसी सब में लाइक उलझे हुए हैं कि नहीं ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। सबसे पहले लोगों को ही वो चाहिए, तो इसीलिए वो लोग भी इसी चीज को मुद्दा बनाते हैं ताकि लोगों का अटेंशन ले सके। और क्या नाम है, रोड देखो आप बिहार के किसी भी कस्बे में चले जाओ, गांव में चले जाओ, बिल्कुल बेकार है। उन पे भी काम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जितना भी आप देखोगे, चाहे कोई सी गवर्नमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है कि आप लड़की देख लो चाहे नॉर्मल बंदा देख लो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के ऊपर भी काम होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के दो बेटे और दोनों बेटे जो है अलग अलग पार्टी में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और मतलब हमेशा दावा करते हैं कि वो जहां से जिस रास्ते में रैली के लिए जाएंगे या जहां से भी दावा करेंगे तो मैं वहां उनका जवाब दूंगा जाकर। तो जब भाई भाई में इस तरह का है तो वहां पे वो राज्य के लिए क्या कर पाएंगे? नहीं, भाई भाई की तो कोई बात ही नहीं है। भाई भाई हमेशा एक ही टीम में रहते तो महाभारत ही क्यों होता। अब ये भी पब्लिक का अपना ओपिनियन है, हम मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, तेजस्वी जो हैं वो एक अच्छे नेता हैं। उनके भाई के बारे में मैंने उतना ना तो पढ़ा है ना जाना है, ठीक है। लेकिन जो महागठबंधन है उसके साथ शामिल है तो हो सकता है कि हाँ कुछ अच्छा आउटपुट निकले। तो आपने देखा बिहार चुनाव पर यहाँ की जनता का क्या राय था और आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कैमरा पर्सन श्रेयांश के साथ मैं प्रियंका, न्यूज़ ग्राउंड।